नीट परीक्षा में स्टूडेंट्स को मिले 720 में से 720 अंकों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। इसे लेकर छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग टीचर्स ने एनटीए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी से सांसद सिंह, सौरभ गोपाल राय, संदीप पाठक और सोमनाथ भारती भी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार को धांधली के लिए जिम्मेदार ठहराया। है हमारे साथ सोमनाथ भारती। नीट एग्जाम को लेकर आम आदमी का आज प्रोटेस्ट हुआ, उसी में आज इनसे बात करते हैं। नीट एग्जाम की धांधली को लेकर 13वां दिन है, 13 दिनों से प्रोटेस्ट पे है छात्र, क्या कहना चाहेंगे सर? देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा है न्याय के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद बेशर्मी की हद है। भाजपा सरकार कह रही कोई स्कैम नहीं हुआ, तो भाई भाजपा सरकार बता दे, जितने लोग वहां स्कूल गए हैं वो बता दें, कभी लेट आने का आपको ग्रेस मार्क्स मिला? तो लेट आने के ग्रेस मार्क्स तो कहीं मिलता नहीं है। मतलब आपके फिजिक्स में 1 नंबर है और मार्क्स कितना मिला है? 720। तो इस प्रकार का घोटाला 24 लाख बच्चों के जीवन को बर्बाद करने वाला घोटाला है। आज पूरा देश देख रहा है, एनटीए के माध्यम से भाजपा सरकार कम से कम 60,000 करोड़ घोटाला किया है। 60,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, वहां खर्चा आता है पढ़ाने का 25 से 30 हजार रुपया, जो नीट एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है। और प्राइवेट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओ बच्चों को तो खर्चा कितना था? 2 करोड़ रुपया। ये क्या करते हैं कि जो आंसर सीट है बच्चों का एनटीए के माध्यम से, ये ओरिजिनल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने पास रखते हैं उसकी स्कैन्ड कॉपी। जो ओएमआर वाला हिस्सा है उसको स्वैप कर देते हैं। अगर खराब बच्चे ने दे दिया इनको 1 करोड़ 1.5 करोड़, उसको स्वैप कर दिया और अच्छे बच्चों वाले के ओएमआर से रिप्लेस कर दिया उसको, ऐसे उनको पास करा देते हैं। तो मैं तो बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 60,000 करोड़ घोटाला है। इस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी जांच करे, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। मंत्री हो, अधिकारी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है। साथ में खिलवाड़ है हम जैसे लोगों के साथ, जो कभी डॉक्टर के टेबल पे लेटाए जाएंगे कभी ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन सर, इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है, वही मास्टरमाइंड जो है पकड़ा गया है। अब इसमें आप ये क्या कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड तो पॉलिटिकल है, अधिकारी थोड़ी हो सकता है। बगैर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के, बगैर भाजपा के प्रोटेक्शन के ये काम हो ही नहीं सकता। आप पूछेगा मंत्री जाकर के, क्या ये आपने एनटीए के ओरिजिनल सीट्स डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं? क्या आप रखते हैं अपने पास? इन्होंने हाईकोर्ट में मना कर दिया और वो स्वैपिंग कर देते हैं, खराब बच्चों को ओएमआर को, अच्छे बच्चों को ओएमआर से। तो ये चल रहा है करप्शन। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी इसकी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। और सर, ये एक और बात कहना चाहूंगी कि बिहार और गुजरात में ज्यादा धांधली के पेपर लीक के सामने मामले मिले हैं, लेकिन जो राज्यों में याचिकाएं दायर की गई हैं एनटीए के खिलाफ, एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए गए, सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो लीगल प्रावधान है कि आप पूरे देश से सब उठा करके डलवा सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में और भी फैक्ट्स रखे जाएंगे जो मैंने आपको बताया है, जिससे कि पूरा न्याय हो। बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ भाजपा सरकार कर रही है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती, जिनका पूरा एक तरीके से ये कहना है कि भाजपा सरकार इस मामले पर पूरी तरह से लिफ्ट है, और कहना यह है कि नीट में जो भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले। जून को जैसे ही नीट परीक्षा का रिजल्ट आता है, वैसे ही पता चलता है कि धांधली हुई है नीट परीक्षा एग्जाम में। छात्र जो है 2 दिन बाद से ही धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर ये निशाना साध रहे हैं कि केंद्र सरकार इस धांधली में कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ है निगम पार्षद पटेल नगर से। सर, आपसे बात करना चाहूंगी, नीट में जो धांधली हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने चैनल के व्यूअर्स के साथ मुझे रूबरू करा रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आज पूरे देश भर में पता है कि कैसे भाजपा शासित इस देश के अंदर नीट स्कैम हुआ है, और इस नीट स्कैम के अंदर एक ही जगह के 26 लोग आते। दूसरी बात आप देखिए, नीट स्कैम के अंदर हर एक व्यक्ति आज देश के अंदर बच्चे का भविष्य के बारे में आवाज उठा रहा है। आज
इस सरकार के अंदर बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मतलब हमारे बच्चे अगर मेरिट पे जाने का प्रयास करें तो आज मेरिट पे नहीं जा सकते, और वहां पर धांधलेबाजी होती है, उनसे करोड़ों रुपए लेके उनको पहले नंबर पे ला दिया जाता है। तो ऐसा स्कैम जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और सोचिए आने वाले समय के ये लोग जो देश का भविष्य है और जिनसे पैसे लेके आज उनका भविष्य बना देंगे, वो लोग क्या मेरिट पे आएंगे और क्या हमारे देश का भविष्य बनाएंगे या क्या हमारे देश को डेवलपमेंट देंगे। तो मुझे लगता है कि जब से भाजपा चुनाव के दौरान में ही इन लोगों से उन्होंने चंदा लेके ये पूरा स्कैम किया, और जैसे ही एक तरफ भाजपा के परिणाम आए जहां पे ईवीएम को घोटाले की इतनी बातचीत होती है, वहीं पे नीट के अंदर भी घोटाले की बातचीत होने लगी। आज देश का उच्च न्यायालय इसके बारे में पूरी चर्चा कर रहा है और इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। मुझे लगता है, मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि वो सही तरीके से इसके ऊपर जो इंक्वायरी बिठाएंगे और जो लोग इसके अंदर घोटाले के अंदर शामिल हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। मुझे लगता है देश के बच्चों के भविष्य के साथ इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और भाजपा को अब शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता ने भाजपा को जो सपना दिखती थी 400 पार का, आज 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। यानी कि पूर्ण तरीके से बहुमत भी नहीं आया। आज बैसाखी पे चल रही है ये सरकार, और उसके बाद भी अगर ऐसे घोटाले करेगी तो मुझे लगता है देश के साथ खिलवाड़ है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि नीट में जो भी धांधली हुई है उसके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर अलग अलग राज्यों से की गई है एनटीए के खिलाफ। तो ऐसे में आप भाजपा पे क्यों निशाना साध रहे हैं? देखिए, एक तरफ इनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। एक तरफ एक घोटाला करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं हम इंक्वायरी बिठा रहे हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं बैठती। ये भाजपा के अंदर पिछले वर्षों से देखा गया है। चाहे वो खिलाड़ियों के साथ, उनके साथ शोषण की बात हो, तब भी ये ऐसी बात करते, लेकिन फिर दोबारा से उन लोगों को टिकट दे देते, या फिर ऐसे कोई घोटाले की बात हो। आज ये घोटाला एक आम घोटाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। अगर ऐसा होने लगा हमारे देश के अंदर तो हमारे बच्चों का भी भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, जो ठीक नहीं है बिल्कुल। और अगर शिक्षा के साथ ऐसे करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ है, और हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है कि इस बार इनको 240 भी क्यों दे दी, अगली बार 240 भी इनकी नहीं आएंगी। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये थे निगम पार्षद रमेश नगर के नारंग साहब। मैं आती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।